सुमन बचपन से ही पढ़ाई लिखाई में कमजोर थी। रंग उसका सांवला था, नाक नक्शा भी बाकी लड़कियों की तुलना से कुछ खास नहीं था। ऊपर से भगवान ने दांतों की बनावट भी टेढ़ी मेढ़ी दी थी। जब सुमन छोटी थी तो बचपन के स्कूल के बच्चे चिढ़ाते थे। बड़ी हुई तो गली मोहल्ले के लोग उसे देखकर मुंह फेर लिया करते। कोई भी उसका दोस्त बनने के लिए तैयार नहीं था। उसके रिश्तेदार भी कुछ खास उसे भाव नहीं दिया करते। बस एक माँ ही थी जो उसे उसके सूरत और लुक से कोई फर्क नहीं पड़ता। माँ सुमन से और सुमन माँ से बेहद प्यार करती थी। दुनिया भर की आलोचनाओं को सहने की शक्ति भी माँ सुमन के लिए। जब कोई उसे डफर बोल देता या जब कोई उसे बदसूरत बोल देता, तब सुमन को शादी के लिए देखने आए लोग उसे बिना देखे ही लौट जाते। यहाँ तक कि जब खुद के पापा ही उसे मनहूस बोल देते, तब माँ ही थी जो उसे समझाती और लोगों को बोलने से क्या होता है, तू तो मेरी प्यारी बेटी है। भगवान के लिए इतने सारे अन्यायों के बावजूद सुमन जीना सीख गई थी। वह खुश रहना सीख गई थी। जो भी गिने चुने लोग उससे बातें करते, उन्हें चुटकुले सुनाकर हंसाया करती और खुद भी ठहाके लगाकर हंसा करती। इसके अलावा एक और बहुत बड़ी खूबी थी सुमन की, उसे खाना बनाने में बहुत मज़ा आता था। और ना ही सिर्फ खाना बनाने में मज़ा आता था, उसका बनाया खाना लोगों को अच्छा स्वाद आता। वह उसे तो तृप्त हो जाते और यह उसमें अपने आप तो नहीं आया था। दुनिया के ठुकराए जाने के बाद उसने अपना सारा समय खाने की रेसिपी की किताबें, रेडियो शो और टीवी चैनलों को समर्पित कर दिए थे। सुमन की तारीफ तो कोई भी नहीं करता, लेकिन उसके हाथों के बने खाने की तारीफ वह हर व्यक्ति करता जो उसे चखता। इस एक गुण की वजह से सुमन अपने आजू बाजू की औरतों में फेमस हो गई थी, क्योंकि जिसके भी खाना पकाना सिखाना हो या कुछ नया पकवान बनाना सीखना हो, तो वह सुमन के पास आती और सुमन भी खुशी खुशी उसे सब सिखाती। उसके पास आने वाली औरतें अच्छा खाना बनाना सीख जाती, लेकिन लाख कोशिश करने के बाद भी सुमन के हाथों का वह जादू जो सबको तृप्त कर जाता, वह कोई नहीं सीख पाता। सुमन की जिंदगी इन्हीं उतार चढ़ावों के साथ कट रही थी। एक बार फिर से माँ बाप के जी तोड़ कोशिश कर एक फैमिली को सुमन को देखने के लिए मना लिया था और अगले दिन लड़का सुमन को देखने आने वाला था। सुमन को इस बात की खबर होने पर वह दुखी और गुस्से हो गई थी। बिना उससे पूछे पता नहीं क्यों माँ बाप लड़कों को बुला लेते थे और उसका मजाक बना देते थे। माँ ने सुमन को समझाया था कि ऐसा ही होता है, कोई भी बेटा अपनी माँ बाप के यहाँ हमेशा नहीं रहती, उसके एक दिन शादी करके जाना ही पड़ता है अपने घर। अगले दिन सुमन सुबह सुबह ही लड़के वाले के आने से पहले ही सज सवर कहीं निकल गई थी। उस दिन लड़के वाले घर आकर माँ बाप को बहुत खरी खोटी सुनाकर गए। वैसे भी पापा को सुमन पर हमेशा ही गुस्सा रहता था, लेकिन उसकी इस हरकत ने उसे गुस्से से पागल कर दिया। उस दिन पापा ने सुमन का सारा गुस्सा माँ पर उतार दिया, यह कहकर कि एक मनहूस बेटी को जन्म देकर भी तुम्हारा मन नहीं भरा, इसलिए उसको लाड प्यार देकर सर पर बिठा लिया। हमेशा अपनी बेटी के बारे में गलत बोलने वाले से नाराज रहने वाली माँ आज खुद सुमन से नाराज हो गई थी और वह अब सुमन के घर वापस आने की बेसब्री से राह देख रही थी ताकि अपना गुस्सा उतार सके। सूरज ढलने से पहले सुमन घर लौट आई थी। उसके चेहरे पर एक अजीब सी खुशी थी। हाथों में एक चेक था और एक सर्टिफिकेट भी। सुमन माँ से कुछ कहना चाहती थी, लेकिन इससे पहले कि सुमन अपने मुंह में एक भी शब्द कह पाती, माँ ने उसे खरी खोटी सुनाना शुरू कर दिया। गुस्से में माँ बोलने लगी, इतना कुछ बोल गई कि सुमन ने कभी सपने भी नहीं सोचा था। माँ ने कहा, बाकी सभी लोग सही थे, तुम सच में मनहूस हो, तुम्हारी वजह से हर कोई परेशान है। अच्छा होता कि जो तुम पैदा होते ही मर जाते, यह दिन ना देखने को पड़ता हमें। गुस्से में बरबाती और सब्जी काट रही माँ ने एक बार भी सुमन की तरफ नहीं देखा। सुमन माँ की बातें किसी पत्थर की मूरत की तरह सुन रही थी। पत्थर की ऐसी मूरत जिससे शरीर में तो जान न हो, लेकिन आंखों से आंसू की धारा बह रही थी। सुमन ने माँ से पूछा, माँ क्या सच में तुम भी चाहती हो कि मैं मर जाऊं?
क्या इतनी बुरी हूं मैं? अभी भी गुस्सा सर पर सवार होने की वजह से माँ ने कह दिया। बिना एक पल भी सोचे सुमन ने सीधे अपने कमरे में जाकर कमरा अंदर से बंद कर लिया था। 1-2 मिनट बाद गुस्सा थोड़ा शांत होने पर माँ को अपनी गलती का एहसास हुआ तो सुमन के रूम की तरफ गई। उन्हें पता चला कि सुमन ने रूम को अंदर से लॉक कर दिया है। गुस्से में कुछ कर न ले इसलिए माँ ने तुरंत पापा को इस बात की खबर दी। दोनों ने काफी दरवाजा खोलने की कोशिश की लेकिन जब नाकामयाब रहे तो दरवाजा तोड़ दिया। अपने स्कर्ट से फांसी का फंदा तैयार कर सुमन पंखे से लटक रही थी। ज्यादा वक्त नहीं हुआ था, वह सिर्फ बेहोश हुई थी। माँ पापा ने तुरंत उसे पंखे से अलग किया और बेड पर लिटाया। पापा ने तुरंत डॉक्टर को फोन किया। तब माँ का ध्यान बेहोश पड़ी सुमन के हाथ के पकड़ी एक चिट्ठी और पास ही में पड़े 5 लाख के चेक और 5 स्टार होटल में शेफ की नौकरी के लिए कंफर्मेशन लेटर पर पड़ी जो सुमन अपने साथ लाई थी। माँ और पापा ने वह चिट्ठी खोलकर पढ़ी तो उसने अभी अभी लिखी थी। चिट्ठी कुछ इस प्रकार थी। मम्मी और पापा, मैं जानती हूँ मेरे जन्म से लेकर आज के दिन तक मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया जिस पर आप गर्व कर सकें, लेकिन मैं आपको बताना चाहती थी कि आज मैं खाना बनाने के नेशनल कंपटीटर को जीत चुकी है और यह 5 लाख का चेक मुझे प्रथम स्थान पर आने के लिए मिला था, जिसको मेरा खाना इतना पसंद आया था कि उन्होंने मुझे एक बड़े होटल में बतौर मास्टर शेफ की नौकरी के लिए कंफर्मेशन लेटर ही दे दिया था। पूरी दुनिया मेरे खिलाफ है, मुझे इस बात का कभी भी फर्क नहीं पड़ा और ना ही बाबूजी की कड़वी बातें मैंने अपने दिल पर ली थी, क्योंकि मैं जानती थी बाहर से सख्त दिखने वाले बाबूजी अंदर से तो मुझे प्यार ही करते हैं। प्यार न करते होते तो बिना मांगे मुझे कपड़ा, मिठाई, पटाखे ये सब कैसे लाते। माँ के प्यार को कोई क्या बयां कर सकता है। मेरी माँ मेरे लिए मेरी दुनिया थी। जब मेरे साथ होती तो मुझे किसी बात की परवाह न होती थी। मेरी माँ मेरी थी, इसलिए मुझे किसी और की जरूरत न थी। मेरी माँ मेरे साथ नहीं है तो मेरे दुनिया में मेरे साथ कोई नहीं है, इसलिए मैं आज दुनिया को ही अलविदा कहने जा रही हूँ। मैं जानती हूँ आपने कभी न कभी भगवान से ये दुआ जरूर मांगी होगी कि अगले जन्म में मेरे जैसे औलाद ना मिले, लेकिन मैं हमेशा यह प्रार्थना करती थी कि अगले जन्म में तो क्या मेरे हर जन्म में मुझे आप जैसे ही माता पिता मिले, और आज ही यही प्रार्थना करके उसी भगवान के पास जा रही हूँ। चिट्ठी पढ़ते पढ़ते माँ और पापा सर से पांव तक पछतावे में डूब गए और बेहोश पड़ी सुमन के सर पर हाथ फेरते हुए फूट फूट कर रोने लगे। तो दोस्तों, आपको इस कहानी से क्या सीख मिली हमें कमेंट करके जरूर बताएं।